गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग घर की के गंदे पानी का निस्तारण विधि, ये हमारे अध्याय 3 घर की सफाई से है। इसके बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे। घर के जो हम विभिन्न कार्य करते हैं, जो हम सारे कार्य संपन्न करते हैं, उसमें पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम लोग स्नान करने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, या फ़र्श की धुलाई के लिए, या बर्तनों को साफ़ करने के लिए, भोजन बनाने के लिए, इन सारे कार्यों को पूरा करने के लिए हमको पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। और इन सब कार्यों को पूरा करने में अधिक पानी हमारा गंदा होता है, जो बाहर निकलता है। उस पानी की निकासी की अच्छी व्यवस्था हो, उचित व्यवस्था हो, उसकी अच्छी व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि यह गंदा पानी घर में ही रह जाए, घर से बाहर ना निकल पाए, तो बहुत समस्या खड़ी हो जाती है। घर में जो रुकने वाला पानी होता है, वो घर में दुर्गंध, सीलन तथा फिसलन पैदा करने लगता है। गंदे पानी के जमाव से घर के अंदर व बाहर हमारे मक्खी, मच्छर, विभिन्न बीमारियों के कीटाणु पनपने लगते हैं, और इनसे हमारा सारा वातावरण जो होता है वो दूषित हो जाता है। और यहाँ जो हमारा परिवार है, वहाँ या जहाँ ये स्थान है जहाँ पे इस तरह के पानी को इकट्ठा होता है या पानी जमा होता है, अगर वहाँ समुचित व्यवस्था ना हो तो संक्रामक रोगों के फैलने की यहाँ संभावना अधिक हो जाती है। गंदे पानी की निकासी के लिए हम लोग घर के अंदर ढालदार नालियों की व्यवस्था होनी चाहिए हमारे घर के अंदर। घर में जिस जिस स्थान पे अधिक पानी का उपयोग होता है, जैसे हमारा रसोई घर हुआ, स्नान गृह हुआ, यहाँ पे हम पानी की अधिक यहाँ पे उपयोगिता होती है। यहाँ हम लोग पानी का अधिक प्रयोग करते हैं। वहाँ का फर्श जो होता है उसको पक्का होना चाहिए, और जो नालियाँ होती हैं वहाँ पे या फर्श जो होता है वो ढाल वाला होना चाहिए, ताकि यहाँ पानी जो है वो रुकने ना पाए। घर के सभी नालियों को एक मुख्य नाली से जोड़ देना चाहिए, नाली से मिला देना चाहिए। यह मुख्य नाली सड़क की मुख्य नाली से मिली होनी चाहिए, जो हमारे घर की मुख्य नाली से मिला के उसको सड़क की मुख्य नाली तक पहुंचाना चाहिए। घर की नालियों में किसी प्रकार का अगर कूड़ा कचरा है, या हमारी जो घर की नालियां हैं वो खुली हुई हैं, तो उनकी सफाई की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। घर में जो हमारे पानी को घर से बाहर निकालने के लिए उसको सार्वजनिक नाली में जोड़ देना चाहिए। अगर सार्वजनिक नालियों से उसको जोड़ के जो हमारा गंदा पानी है उसकी निकासी की समस्या को आसानी से हल किया जा सकता है। लेकिन जहाँ सार्वजनिक नालियों की व्यवस्था नहीं है, वहाँ घर के बाहर एक गहरा पक्का गड्ढा बनवा दिया जाता है। इस गड्ढे को हम लोग सॉकिंग पिट्स भी कहते हैं। सॉकिंग पिट कहते हैं। यह ऊपर से मजबूती से ढका होता है, लेकिन इसकी जो तली होती है वो कच्ची होती है। घर के मुख्य नाली को इस सॉकिंग पिट के से जोड़ दिया जाता है। घर का जो गंदा पानी होता है वो सॉकिंग पिट में पहुंचकर भूमि में समाता रहता है। इस सॉकिंग पिट के आसपास जो गंदगी फैल जाने से वहाँ तेज़ी से मक्खी और मच्छर पनपने लगते हैं। इसलिए समय समय पे सॉकिंग पिट के आसपास चूने का छिड़काव करते रहना चाहिए, ताकि जो नमी होने की वहाँ नमी होने से जो वहाँ कीटाणु पनपते हैं वो पनपने ना पाए। उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे कि घर को मक्खी और मच्छरों से हम लोग कैसे बचाएं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज घर को मक्खियों से बचाना, घर को मक्खियों से कैसे हम लोग बचाते हैं।
घर में जो गंदगी फैलने और बीमारियों के संक्रमण से में मक्खियों का जो हमारा होता है वो विशेष योगदान होता है। मक्खियाँ अधिकतर मल मूत्र, बलगम या सड़े हुए भोजन आदि गंदी वस्तुओं पर बैठती हैं और फिर वही मक्खियाँ हमारे स्वच्छ भोजन और खाद्य पदार्थों पर आकर बैठ जाती हैं। इसके फलस्वरूप उनके पैरों तथा शरीर पर लगी गंदगी वस्तुओं से हमारा भोजन तथा खाद्य पदार्थ दूषित हो जाता है और दूषित जो भोजन के कारण हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। घर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए हमको प्रत्येक घर में मक्खियों से बचाव के उपाय किए जाने चाहिए। मक्खियों से बचाव के लिए घरों में निम्न उपाय किए जाने चाहिए। पहला है हमको घर की स्वच्छता। घर को हमको साफ़ रखना चाहिए। उसके लिए जो मक्खियाँ हैं वो स्वच्छता से दूर भागती हैं तथा गंदगी को ये ज़्यादा पसंद करती हैं। अतः मक्खियों को घर से भगाने का सर्वोत्तम उपाय है घर को स्वच्छ बनाए रखना। घर के अंदर व बाहर किसी भी प्रकार का कूड़ा करकट अथवा गंदगी नहीं रहनी चाहिए। घर के गंदे भागों को प्रतिदिन फिनाइल मिले पानी से धुलवाना चाहिए या धुलना चाहिए तथा खाने की वस्तुओं को हमेशा ढक के ही रखना चाहिए। उसके बाद हमारा दूसरा आता है प्रकाश एवं वायु की जो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। मक्खियाँ सूर्य के प्रकाश से दूर भागती हैं। वायु का समुचित आवागमन होने पर भी मक्खियाँ भाग जाती हैं। अतः पंखा चलाकर भी मक्खियों को भगाया जा सकता है। कहने का अर्थ यह है कि घर में जो हमारी मक्खियाँ होती हैं उनको भगाने के लिए घर में वायु के आवागमन व सूर्य के प्रकाश की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। कभी कभी मक्खियों को घर से भगाने के साथ साथ उन्हें मारना भी आवश्यक हो जाता है। उन्हें मारने के लिए मक्खी मार कागज़ या DDT फार्मेलिन का घोल या ट्यूगान, बेगान आदि जो कीटाणुनाशक दवाओं का प्रयोग हम लोग करते हैं। मक्खियों के साथ साथ जो उनके अंडों को भी जो अंडे देते हैं उनको भी नष्ट किया जाना आवश्यक होता है क्योंकि अंडों को नष्ट करके जो मक्खियों को की जो उत्पत्ति होती है उस पे हम लोग काफ़ी नियंत्रण पा सकते हैं। मक्खियाँ गंदगी तथा सीलन वाले स्थानों पे ही अंडे देती हैं। अतः मक्खियों से बचाव के लिए हमें घर के अंदर तथा घर के जो आसपास के स्थानों की सफाई के प्रति सचेत रहना चाहिए। अब हम लोग इसी में आगे पढ़ेंगे कि घर को मच्छरों से कैसे हम लोग बचा सकते हैं। मच्छरों की उत्पत्ति को कैसे हम लोग कम कर सकते हैं। मच्छर मानव जीवन के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं। मच्छर भी मक्खियों की भांति ही गंदगी व सीलन भरे स्थानों पे तेज़ी से पनपते हैं। मच्छर रात में अधिक सक्रिय होते हैं। इनके काटने से मनुष्य को पीड़ा होती है। मच्छरों के काटने से काफ़ी बीमारियां भी होती हैं। मच्छरों द्वारा जो फैलने वाले रोग हैं वो मलेरिया है, पित्त ज्वर भी है और डेंगू आदि जो रोग होते हैं वो मच्छरों के माध्यम से ही फैलते हैं। ये सभी जो रोग हैं मनुष्य के लिए अत्यंत घातक होते हैं। कभी कभी ये जानलेवा भी होते हैं। इसलिए हमारे देश में मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। मच्छरों से बचाव के लिए जो कुछ साधन हैं वो इस प्रकार हैं, जो कुछ उपाय हैं। जो मच्छर होते हैं वो नमी वाले स्थान या अंधकार युक्त स्थानों पे ही अधिक पाए जाते हैं। अतः मच्छरों से बचाव के लिए घर में प्रकाश की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए तथा घर में सीलन, नमी और गंदगी को साफ़ करना चाहिए। गंदगी नहीं होने देना चाहिए। ये मच्छर सायंकाल
में के समय जो हम अधिक होते हैं, अतः हमको जो सायंकाल के समय कमरे के दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर देना चाहिए, ताकि जो बाहर से मच्छर प्रवेश करते हैं वो ना आए। मच्छरों को भगाने के लिए जो हमारी पुरानी ये तरकीब है कि नीम की पत्तियों, तंबाकू तथा धूप बत्ती आदि का धुआं भी किया जाता है, जिससे मच्छर कम होते हैं। मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग किया जाना चाहिए। मच्छरदानी के अंदर मच्छरों का प्रवेश नहीं हो पाता है। उसके बाद हम लोग मच्छरों के से बचने के लिए शरीर पर कपूर मिला सरसों का तेल या सिट्रोनेला का तेल हम लोग इसको अपने शरीर पे लगा सकते हैं। इसके गंध से मच्छर दूर भागते हैं और हम इनसे बच सकते हैं। मच्छरों को मारने तथा उनके अंडों को नष्ट करने के लिए भी निम्न उपाय किए जाते हैं कि से हमारे जो मच्छर हैं वो मर जाएं। मच्छर रुके हुए पानी वाले स्थान पर अधिक रहते हैं तथा वहीं अंडे दिया करते हैं। अतः मच्छरों को मारने के लिए या तो ऐसे स्थानों को मिट्टी डालकर भर देना चाहिए, अथवा पानी की सतह में मिट्टी का तेल का छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे मच्छर हमारे कम हो जाते हैं। घरों के अंदर कहीं भी अधिक समय तक पानी नहीं भरा रहने देना चाहिए। पानी की टंकियाँ जो को ढक के ही रखना चाहिए। कूलर या फूलदान का पानी हमको नित्य प्रति बदल देना चाहिए। मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए, उनकी वृद्धि को रोकने के लिए मछलियों की भी सहायता ली जा सकती है। कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं कि जो मच्छरों तथा उनके लार्वा को बहुत चाव से खाती हैं। ऐसी मछलियों को पानी के तालाबों एवं गड्ढों में डाल देना चाहिए। मच्छरों को मारने के लिए हम लोगों को DDT या फिनिट आदि का छिड़काव भी करना चाहिए, जिससे हमारे घर में मक्खी और मच्छर जो हैं वो उत्पन्न ज़्यादा ना हो पाएँ। हमारे परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए इसका निस्तारण करना आवश्यक है। बच्चों, ये हमारा अध्याय 3 से था। अब आज हम लोग का अध्याय 3 यही समाप्त होता है। कल हम लोग इसी क्रम में अभी हम लोग पढ़ रहे थे घर की सफाई। अब हम लोग पढ़ेंगे कि घर के गृह सज्जा के बारे में हम लोग जानेंगे। घर की सजावट के बारे में हम लोग का दूसरा चैप्टर है घर की सजावट। धन्यवाद बच्चों।